गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का मोरल साइंस और आज हमें पढ़ना है यूनिट 1 का चैप्टर 1 अ माउस बिलीफ। वन डे अ ग्रुप ऑफ माइस वर प्लेइंग इन अ जंगल। एक दिन क्या होता है, पूरे चूहों का जो ग्रुप होता है वो जंगल में खेल रहा होता है। सडनली टू ऑफ देम नेम्ड स्नोबेल एंड स्टुअर्ट फेल इनटू अ पिट फुल ऑफ वाटर। अचानक से क्या होता है, उसमें से दो चूहे जिसका नाम था, एक का नाम था स्नोबेल और दूसरे का नाम था स्टुअर्ट, वो क्या करते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं। वो गड्ढा पानी से भरा हुआ था, उसी गड्ढे में वो दोनों चूहे गिर जाते हैं। एक का नाम था स्नोबेल, एक का नाम था स्टुअर्ट। बोथ स्नोबेल एंड स्टुअर्ट डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। दोनों ही स्नोबेल और स्टुअर्ट, उन्हें नहीं पता था कि कैसे स्विम करना, उन्हें तैरना नहीं आता था। सो दे बिगेन टू जम्प इन ऑर्डर टू कम आउट। तो वो कूदने की कोशिश कर रहे थे बार बार ताकि वो बाहर आ सकें। ऑल द यंग माइस गैदर्ड अराउंड द पिट टू वॉच वॉट वॉज हैपनिंग। तो जितने भी चूहे थे सब आ गए उस गड्ढे के पास देखने के लिए क्या हो गया। ऑन सीइंग द टू माइस जंपिंग फॉर देयर लाइव्स द ग्रुप ऑफ नॉटी माइस स्टार्टेड क्लैपिंग। ये देख कर कि दो चूहे अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे हैं, तो जो नॉटी ग्रुप मीन्स जो नॉटी बहुत ही शरारती जो चूहे थे वो तालियां बजाने लगे। द अदर ग्रुप ऑफ माइस स्टार्टेड शाउटिंग। और जो दूसरे ग्रुप जो था, एक दूसरा ग्रुप चूहा, वो चिल्लाने लगे, हे यू फूल्स यू कैन नेवर कम आउट। तुम मूर्ख हो, तुम कभी बाहर नहीं आ सकते। द पिट इज़ वेरी डीप। ये गड्ढा तो बहुत गहरा है। बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू डाई सून। और तुम दोनों ही बहुत ही जल्द मरने वाले हो, क्योंकि तुम लोग तो बाहर ही नहीं आ पाओगे, तुम लोग बहुत जल्दी ही मर जाओगे। स्नोबेल एंड स्टुअर्ट इग्नोर्ड द कमेंट्स। स्नोबेल और स्टुअर्ट, उन दोनों ही ग्रुप के चूहों के जो कमेंट आ रहे थे, मीन्स दोनों ग्रुप के जो चूहे बोल रहे होते हैं, इतने सारे कमेंट कर रहे होते हैं, वो उन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं। एंड ट्राइड टू जंप आउट ऑफ द पिट। और वो मीन्स कोशिश कर रहे होते हैं कि वो उस गड्ढे से बाहर आ जाएं। द अदर ग्रुप ऑफ माइस केप्ट शाउटिंग टेलिंग देम टू स्टॉप ट्राइंग। तो दूसरे ग्रुप के जो चूहे थे वो चिल्ला रहे थे कि तुम लोग कोशिश ही की कर रहे हो, कोशिश करना छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। फाइनली स्नोबेल स्टॉप्ड जंपिंग टू हियर व्हाट द अदर ग्रुप ऑफ माइस वर सेइंग। स्नोबेल फाइनली क्या होता है, स्नोबेल जो होता है वो कूदना छोड़ देता है कि जो दूसरे ग्रुप के जो चूहे बोल रहे हैं उनकी बातों को सुनकर वो कूदना छोड़ देता है। ऑन हियरिंग द क्राउड स्नोबेल गॉट डिस्करेज्ड एंड गेव अप। उन भीड़ की बातें सुन के बार बार जो स्नोबेल होता है वो मीन्स अपना वो हिम्मत खो देता है और हार मान जाता है। ही सैंक फर्दर इनटू द वाटर। जब वो हार मान जाता है तो पानी में डूब जाता है। एंड विद इन नो टाइम ही डाइड। और बहुत ही कम समय में उसी समय वो मर जाता है। स्टुअर्ट केप्ट जंपिंग एज हार्ड एज ही कुड। और जो स्टुअर्ट होता है वो कूद रहा होता है, जितना उससे हो सकता है वो उतना ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि स्नोबेल तो मर गया, स्नोबेल हार मान लिया, लेकिन स्टुअर्ट ने हार नहीं माना। द क्राउड ऑफ माइस केप्ट टेलिंग हिम टू स्टॉप ट्राइंग एज इट वॉज फ्यूटाइल। जो मीन्स माइस के जो ग्रुप थे, मेरे चूहों का जो ग्रुप था, वो बार बार बोल रहा था कि कोशिश करना छोड़ दो, बेकार है, कुछ नहीं होने वाला है। बट स्टुअर्ट जम्प्ड इवन हार्डर एंड फाइनली मेड इट आउट। लेकिन स्टुअर्ट ने क्या किया, और भी ज़्यादा अच्छे से कूदने की कोशिश की और फाइनली क्या हुआ, वो उस गड्ढे से बाहर आ गया। When Stuart came out, the naughty and other group of mice wondered how he had survived. जब स्टुअर्ट बाहर आ जाता है तो जो नॉटी और अदर ग्रुप के जो चूहे होते हैं, मीन्स दो ग्रुप के दोनों जो चूहे होते हैं, वो एकदम मीन्स हैरान हो जाते हैं कि कैसे ये बच गया। Why did he keep jumping despite their discouragement? ये कूद ही क्यों रहा था, हम लोग तो उसे प्रोत्साहित भी नहीं कर रहे थे।
कि ये कैसे कूद रहा था। आफ्टर सम टाइम द क्राउड ऑफ माइस कम टू नो दैट स्टुअर्ट वॉज डीप। तो कुछ समय बाद इन्हें ये पता चला, जो मीन्स चूहों का जो ग्रुप था, उन्हें ये पता चला कि स्टुअर्ट तो बहरा था एंड कुड नॉट हियर देयर निगेटिव कमेंट्स। और वो तो बहरा था और उसे उनके कोई भी निगेटिव कमेंट सुनाई नहीं दे रहे थे। When the group of naughty and other mice were clapping and shouting at them, Stuart thought they were encouraging him to try further to save himself. तो उन्हें ये पता चला कि जब वो क्लैपिंग कर रहे होते हैं, जब दोनों ग्रुप के जो चूहे होते हैं वो क्लैपिंग कर रहे होते हैं, जब चिल्ला रहे होते हैं, तो स्टुअर्ट ये सोचता है कि वो उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अपनी जान को बचा सकता है। इट वॉज द पॉजिटिव बिलीफ ऑफ स्टुअर्ट दैट सेव्ड हिज लाइफ। तो ये एक पॉजिटिव बिलीफ था स्टुअर्ट का, भरोसा था अपने आप पर कि इसलिए वो आज अपनी लाइफ को बचा पाया है, क्योंकि मीन्स उसकी जो पॉजिटिव बिलीफ थी कि नहीं मैं कर सकता हूँ, इसीलिए वो आज ज़िंदा है। तो जो स्नेबल था, स्नोबेल ने हार मान लिया, इसीलिए वो मर गया। लेकिन स्टुअर्ट ने अपने पॉजिटिव बिलीफ के कारण, मीन्स जो उसका भरोसा था खुद पे, उसके वजह से ही वो आज ज़िंदा है। तो इस स्टोरी का टीचिंग फैक्ट है, नेवर गो बाय द निगेटिव कमेंट ऑफ अदर पीपुल, टर्न अ डीफ ईयर टू द डिस्करेजिंग वर्ड ऑफ अदर, बिलीव इन योरसेल्फ। मीन्स हमें कभी भी किसी भी दूसरे जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, निगेटिव कमेंट्स वो क्या करते हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। हमें उस समय क्या होना चाहिए, जो वो डिस्करेजिंग वर्ड बोल रहे हैं, जो वो हमारे जो हिम्मत तोड़ने वाले जो शब्द हैं जिससे हम लोग टूट जाएं, हमें उस समय क्या होना चाहिए, एकदम बहरा बन जाना चाहिए। हमें कुछ सुनना ही नहीं है, बस खुद पे विश्वास रखना चाहिए। तो इस स्टोरी में यही था कि दो चूहे थे, स्टुअर्ट और स्नोबेल की ये कहानी है कि बहुत सारे जो दो ग्रुप के चूहे खेल रहे होते हैं जंगल में। अचानक से क्या होता है, स्नोबेल और स्टुअर्ट दो चूहे होते हैं, वो गड्ढे में गिर जाते हैं और गड्ढे में बहुत ज़्यादा पानी होता है और दोनों को तैरना नहीं आता है, लेकिन वो कूद रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा वो कोशिश कर रहे होते हैं कूदने की। तो जो सारे चूहे होते हैं वो क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या हो गया वहाँ पे। तो जो भी चूहे होते हैं, जो भी ग्रुप के चूहे होते हैं, वो ये देख करके कि दो चूहे अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लैपिंग करने लगते हैं। कोई चिल्लाने लगता है कि तुम तो मूर्ख हो, तुम बाहर नहीं आ सकते, तुम दोनों ही मर जाओगे बहुत जल्दी, क्योंकि गड्ढा तो बहुत गहरा है, तुम दोनों ही मर जाओगे। स्नोबेल एंड स्टुअर्ट जो थे उनके जो निगेटिव कमेंट्स से इग्नोर कर रहे होते हैं, ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, और वो अपने जो कूदने की जो कोशिश थी, बाहर आने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। लेकिन फिर भी जो चूहे का जो ग्रुप होता है वो उन्हें पूरा डिस्करेज करने की कोशिश करता है, उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है, उनकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करता है। और ये वर्ड सारे जो बोल रहे होते हैं कि छोड़ दो, तुम लोग से कुछ नहीं होगा, तुम लोग मर जाओगे, ये सारी बातों को सुन कर के स्नोबेल क्या होता है, हार मान जाता है। स्नोबेल उनकी बातों से थक जाता है, टूट जाता है, हार मान जाता है और वो कूदना छोड़ देता है। अब जब जैसे ही वो कूदना छोड़ देता है तो वो उस पानी में डूब जाता है और मर जाता है। लेकिन स्टुअर्ट क्या होता है, स्टुअर्ट अपनी कोशिश में लगा रहता है, कूदता है, जितना उससे हो सकता है वो कूदने की कोशिश करता है। फिर भी वो जो दोनों ग्रुप के चूहे थे उसे डिस्करेज कर रहे थे, उसकी हिम्मत तोड़ रहे थे, लेकिन स्टुअर्ट ने ध्यान नहीं दिया और अपनी कूदने की कोशिश में वो लगा रहा। और फाइनली वो क्या होता है, उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। तो जब वो गड्ढे से बाहर आ जाता है तो जितने भी चूहे होते हैं वो एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे बाहर आ गया, हम लोग तो इसे कितना तोड़ रहे होते हैं, इसकी हिम्मत तोड़ रहे होते हैं, लेकिन ये तो बाहर आ गया, ये तो बच गया। तो कुछ देर बाद उन्हें ये पता चलता है कि स्टुअर्ट तो बहरा है, स्टुअर्ट तो हमारे कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स को सुन ही नहीं रहा था। तो स्टुअर्ट ये बताता है कि जब वो लोग, जो सारे जो चूहे थे, जब वो लोग क्लैपिंग कर रहे होते हैं, जब चिल्ला रहे होते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, निगेटिव कमेंट जो दे रहे होते हैं, तो स्टुअर्ट को क्या लगता है
कि वो उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम खुद को बचा सकते हो। तो ये जो था स्टुअर्ट का अपने आप पे भरोसा था कि नहीं मैं खुद की जान को बचा सकता हूँ, मेरे पास इतनी तो हिम्मत है कि मैं खुद को बचा सकता हूँ। तो ये स्टुअर्ट के पॉजिटिव बिलीफ ने आज उसे उसकी लाइफ को फिर से बचा दिया। तो ये थी स्टोरी, आज हमने कंप्लीट की है माउस बिलीफ। आप लोग इस स्टोरी को अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे।